नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज कल हमने बता दिया था कि घनमूल और वर्गमूल किसी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का कैसे निकाला जाता है। आज हम जानने का कोशिश करेंगे कि भाज्य, भाजक और भागफल के विषय में चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक फैलाइए, अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित कीजिए, तभी यह चैनल ग्रो करेगा, लोग जान पाएंगे। क्योंकि ऐसा ऐसा हम ट्रिक बता रहे हैं मैथ में, ताकि आपके लिए उपयोगी हो और एग्जाम में आप छोटी से छोटी भी चीज़ों को जल्दी से जल्दी बना लें। तो आइए बिना बकैती किए शुरू करते हैं कि भाज्य, भाजक, भागफल पर विचार करते हैं। ठीक, आप जैसे मान लीजिए कि 5 को 24 से भाग देंगे तो 5 का 20, 4 आया, तो इसको कहेंगे भाजक, इसको कहेंगे भाज्य और इसको कहेंगे भागफल और इसको कहेंगे शेषफल। यानी ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल, ये शेष है। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो किसी भी संख्या का अगर भाजकों की संख्या हमको ज्ञात करना हो तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखिए आप लोग। मान लीजिए पहले भाजक किसे कहेंगे। अगर कोई संख्या जितनी संख्याओं से कटती है, विभाजित होती है, अगर कोई संख्या जितनी संख्याओं से कटती है या विभाजित होती है तो उन सभी संख्याओं को इस संख्या का भाजक कहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर पहला क्वेश्चन निकले लें कि 360 के सभी भाजकों की संख्या क्या हुई। ये क्वेश्चन हर फोर्स, जितने भी फोर्स, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, चाहे कोई भी पुलिस ले लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर 360 के सभी भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो मान लीजिए 360 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो ऐसी न जाने कितनी अनगिनत संख्याओं से ये 360 कटेगा। तो सभी संख्याएं कितनी होगी, ये कैसे हम पता करेंगे? इसको पता करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। इस ट्रिक का अप्लाई करेंगे। 360 को सबसे पहले हम लघुत्तम निकालेंगे। 2 से ये 180 हो गया, 90 हो गया, 2 से ये 45 हो गया, 15 हो गया और ये 5 1 हो गया। यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5, इसका लघुत्तम समापवर्तक इतना हुआ। यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 को 2 है तो इसके कपारे पर 3, 3 के कपारे पर 2 और 5 के कपारे पर 1। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 360 के भाजकों की संख्या हम ज्ञात करने के लिए इसके पावर में 1 जोड़ देंगे। तो 1 पावर है तो 2, फिर गुणे 2 है तो 1 जोड़ दीजिए 3, और 3 है तो 1 और जोड़ दीजिए 4, चढ़ते हैं 12 दूनी के 24। ये 24 ही इसके भाजकों की संख्या होगी। इसके भाजकों की संख्या ये 24 संख्या होगी। यानी 24 ऐसी संख्याएं हैं जो 360 को काट सकती है, विभाजित कर सकती है। तो 360 के सभी भाजकों की संख्या कितनी होगी? 24। ध्यान से देख लीजिए। ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं 480 के भाजकों की संख्या प्राप्त करेंगे। 480 के, तो 480 के भाजकों की संख्या प्राप्त करने के लिए इसका लघुत्तम निकालिए। 2 से 120, 2 छक्के 12। एकदम शून्य से मैथ शुरू कर रहे हैं और आपको हीरो बना देंगे। बस इसका आप नोट्स बनाते रहिए। अगर नोट्स बना लेंगे तो 20-25 दिन पहले एग्जाम के आप लोग देख लेंगे उस नोट्स को, तो मान कोई मैथ का कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, ये मानकर चलिए। 2 3 6, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। तो इसका कितना हो गया? 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, यानी 5 गो 2, 5 2 गुणे 3 और गुणे 5। तो इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। ये 5 गो है तो ऊपर है 5 कपारे पर, यानी स्क्वायर 2 के स्क्वायर 5 और 3 के स्क्वायर 1 लिख सकते हैं और 5 के स्क्वायर 1 लिख सकते हैं। अब क्या करना है? 480 के भाजकों की संख्या हमको प्राप्त करना है। तो 1 में 1 और जोड़ दीजिए तो 2, फिर 1 में 1 और जोड़ दीजिए तो 2, और 5 में 1 और जोड़ दीजिए 6, 14 का 12 के 24। यानी इसके भी भाजकों की संख्या 24 ही होगी। इसके यानी 24 ऐसी संख्याएं हैं जो 480 को विभाजित कर सकती है। तो 480 के सभी भाजकों की संख्या 24। इसी प्रकार
इसी प्रकार आप 961 का बताइएगा, क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, 300 का बताइएगा, कमेंट में इन सब का बताइएगा, 400 के बताइएगा भाजकों की संख्या। इन 3 क्वेश्चनों को आप कमेंट में बताइएगा कि इसके भाजकों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि पूछा जाए कि 288 के भाजकों की संख्या बताइए, लेकिन एक और 288 को छोड़ करके 288 के सभी भाजकों की संख्या बतानी है, लेकिन एक और 288 को छोड़ करके, जैसे कि हम स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाए हुए हैं, तो एक और 288 को छोड़कर बताना है। तो पहले 288 का लघुत्तम निकालिए, जैसे सभी भाजकों की संख्या पहले ज्ञात कीजिए, इसकी सभी भाजकों की संख्या पहले ज्ञात कीजिए। चल 3 2 5 है ना, दो के 5 5, इसमें एक जोड़ेंगे तभी ना सभी भाजकों की संख्या है। 2 1 3, इसके ऊपर 2 है तो एक जोड़ दीजिए, इसमें 1 3, अब 5 है तो एक जोड़ दीजिए 6, यानी कुल 18। यानी इसके सभी भाजकों की संख्या 18। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक और 288 को छोड़ करके, तो इस 18 में एक और 288 भी है, तो 2 घटा दीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा 16। ठीक, यानी कहने का अर्थ है कि अगर किसी भी संख्या के भाजकों की संख्या उन भाजकों की संख्या पूछे जो एक और 288 खुद स्वयं को छोड़कर अगर पूछे तो उसमें से 2 को माइनस कर देंगे। लेकिन अगर सभी भाजकों की संख्या पूछेगा तो उसके लघुत्तम निकाल करके उसके पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, तो उसके सभी भाजकों की संख्या निकल जाएगा। अब आइए देखते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि 36 के पावर 15 के भाजकों की संख्या, अब इसके भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। इसके भाजकों की पहले 36 का लघुत्तम निकालिए उसी विधि से, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 1 2 का 2 का स्क्वायर गुणे 3 1 2 3 का स्क्वायर। तो सबसे पहले सभी भाजकों की संख्या इसके ज्ञात कीजिए, तो सभी भाजकों की संख्या ये हो गई। ठीक भाई, 36 को इस रूप में लिखा जा सकता है, तो 2 के स्क्वायर गुणे 3 के स्क्वायर के 15 कर दीजिए इसके ऊपर, तो इसको कर दीजिए 2 के 30 और गुणे 3 के, इसमें गुणा कर दीजिए 30 और 30। तो अब भाजकों की संख्या, सभी भाजकों की संख्या प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 30 में एक और जोड़ दीजिए 31 और इसमें भी एक जोड़ दीजिए 31, तो 31 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 31 का स्क्वायर कितना होगा, 961, यानी 961 आंसर हो जाएगा इसका। कुछ नहीं करना है, अगर 36 के बाद 15 है तो सबसे पहले इसका लघुत्तम निकालिए, इस फॉर्म में बना लीजिए। इसके बाद इसको ऐसे करके ऊपर 15 है तो जिस तरह 15 है 15 लिख दीजिए, फिर 15 में 2 से गुणा करेंगे तो 30 और 15 में 2 से गुणा करेंगे तो 30। और सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले ही हम बता चुके हैं कि पावर में 1 जोड़ के गुणा कर दिया जाता है, तो 30 में 1 जोड़ के 31 और 30 में 1 जोड़ के 31 गुणे कर दिए तो 961। ठीक, अब जानेंगे, इसी तरह आप लोग बताइएगा कि 45 के पावर 6 के सभी भाजकों की संख्या बताइएगा। 45 के पावर 6 के सभी भाजकों की संख्या आप कमेंट में बना करके बताइएगा। अब जानेंगे कि 420 के कुल सम भाजकों की संख्या, 420 के सम भाजकों की संख्या जानेंगे कि सम भाजक संख्या क्या हुई। 420 के सम भाजकों की संख्या क्या होगी, अब ये जानेंगे हम। तो भाई जैसे भाजक कौन है, जो 420 को काट दे, जो संख्याएं काट रही है वही तो भाजक हैं। लेकिन उसमें सम संख्याएं भी हैं, विषम संख्याएं भी हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, लेकिन 3 विषम संख्या है और 2 सम संख्या है। तो क्वेश्चन हम जैसे निकाल रहे थे तो उसको सभी निकल जा रहा था ना, सम विषम साथ में सब निकल जा रहा था। लेकिन क्वेश्चन में क्या करेगा कि सम भाजकों की संख्या बताइए। तो सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए पहले जो विधि से हम निकाल रहे थे उसी विधि से पहले निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा,
पहले 3 से काटिए इसको, एक, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7 कर दिए। अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 2 के भैया पावर 2, 3 के एगो 3 बताइए एगो 5 बताइए एगो 7 बताइए। अब क्या करते थे कि हम लोग सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबके पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर देते थे, लेकिन इस बार क्या करेंगे कि सबके पावर में एक एक जोड़ के गुणा नहीं करेंगे, विषम जितनी भी संख्या है सब में एक एक जोड़ेंगे। तो एक में एक जोड़ दिए तो 2, फिर एक में एक जोड़ दिए तो 2, फिर एक में एक जोड़ दिए तो 2, लेकिन इसमें नहीं जोड़ेंगे। सम भाजकों की संख्या प्राप्त करने के लिए जो सम संख्या रहेगी, जैसे जो 2 का पावर रहेगा उसमें एक नहीं जोड़ेंगे, तो उसको सेम टू सेम लिख लीजिए 2। तो इसका कितना हो जाएगा, अब गुणा करके जो आएगा वही आंसर होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16, यानी 420 के सम भाजकों की संख्या 16 हो जाएगी। ठीक, अगर ध्यान से आप लोग देख लीजिए, कहने का अर्थ मेरा यह है कि सभी अगर भाजकों की संख्या प्राप्त करनी हो तो उसका लघुत्तम निकाल करके पावर में एक जोड़ के गुणा कर देते हैं, लेकिन अगर सम भाजकों की संख्या ज्ञात करनी हो, सिर्फ सम भाजकों की संख्या, तो जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनके पावर में एक जोड़ करके 2 के पावर को छोड़ दिया जाता है। यानी आसान भाषा में एक नोट्स में अपने लिख लीजिएगा कि अगर सम भाजकों की संख्या प्राप्त करनी है तो सबके पावर में एक जोड़ के गुणा करेंगे, लेकिन 2 के पावर में नहीं जोड़ेंगे एक। ठीक, सम भाजकों की संख्या। अब फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, 1260 के सम भाजकों की संख्या। तो 1260 के सम भाजकों की संख्या, पहले 1260 का लघुत्तम निकालेंगे। $315, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 7 कर देंगे। लेकिन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 1 लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या बताए हैं आपको कि इसके समभाजक की संख्या, समभाजक की संख्या हमको ज्ञात करनी है ना, तो समभाजक में क्या करेंगे, सब में एक एक जोड़ के गुणा करेंगे, लेकिन इसमें एक नहीं जोड़ेंगे। तो इसमें एक में एक जोड़ दीजिए तो 2, इसमें एक जोड़िए तो 3, 5 के पावर 1, तो एक में और एक जोड़ेंगे तो 2, लेकिन इसमें एक नहीं जोड़ेंगे 2, 2 दूनी के 4, 4 चढ़ते हैं 12 दूनी के 24, यानी कि इसके समभाजकों की संख्या 24 होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन समभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 के घात में 1 नहीं जोड़ते हैं। ठीक, अब विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक, विषम भाजकों की संख्या 480 के मान लीजिए विषम भाजक। भाई 480 में सम भाजक और विषम भाजक दोनों हैं, लेकिन सम भाजकों की संख्या हम बता दिए कि किस तरह ज्ञात करनी है। अब विषम भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे कि विषम भाजक की संख्या, विषम भाजक की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अब 480 का उसी तरह लघुत्तम निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक, 2 छके 12 और भैया 2 तिहाई 6, 2 से 15, 3 पाँचे 15, 5 से 1, यानी कहने का अर्थ मेरा ये है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, ठीक, 3 2 5 हो गया। और फिर गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 के पावर 5 गुणे 3 गुणे 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब क्या करेंगे, विषम भाजक सम भाजक में इसमें नहीं जोड़ देते हैं 2 के पावर, बाकी सब में 1 जोड़ देते थे, लेकिन विषम भाजक में क्या करेंगे, विषम भाजक में इसको साफे छोड़ देंगे। इसमें सम भाजक में 1 नहीं जोड़ते थे और विषम भाजक में साफे इसको छोड़ देंगे, बस इसके पावर में 1 1 जोड़ देते, 1 इसके पावर में 1 जोड़ देते 2, और इसके पावर में 1 जोड़ देंगे तो 2, यानी 4 हो गए। यानी 4 ऐसी संख्याएं हैं जो इसको विभाजित कर देंगे। तो विषम भाजकों की संख्या 4, इसको छोड़ देना। यानी कहने का अर्थ ये है कि विषम किसी भी संख्या की अगर विषम भाजकों की संख्या प्राप्त करनी हो तो 2 के पावर जो भी रहेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी में 1 1 जोड़ के गुणा कर देंगे। ठीक, अब एक और क्वेश्चन देखिए। अब क्या क्या हम लोग जान गए, किसी संख्या के सभी भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे,
किसी संख्या के समभाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या के विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब जानेंगे हम लोग कि किसी संख्या के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा। भाई वो तो संख्या होगी ना, 1 2 3 4 जितनी संख्या से कट रही है उनकी संख्या होगी, लेकिन उनका योगफल कितना होगा ये आप जानेंगे हम लोग। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि 240 के सभी भाजकों का योगफल, मेरे राइटिंग बना जाइएगा, बस जो पढ़ा रहे हैं उसको देखिएगा, क्योंकि जब हम बोलते हैं और आपको समझाते हैं तो लिखना भूल जाते हैं कि क्या हम लिख रहे हैं। 240 के सभी भाजकों का योगफल, समभाजक विषम भाजक की संख्या और सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करना हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। आप जानेंगे कि 240 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा। तो सभी भाजकों का योगफल पहले उसी तरह लघुत्तम निकालिए। पाँच से 1 तो 2 गुणे 2 1 2 3 4 4 2 गुणे 3 और गुणे 5, यानी 4 को 2 है तो ऊपर 4 और गुणे 3 और गुणे 5। और इसके भाजकों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, ये भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लघुत्तम को इस तरह निकाल दिए। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर में 1 और जोड़ देंगे, 2 के पावर 5, इसमें से -1 करेंगे और बाटा में 2 -1 लिखेंगे ट्रिक के माध्यम से। 2 के पावर में 1 जोड़ देंगे, इसके बाद -1 कर देंगे और बाटा में 2 -1 कर देंगे, और यहाँ गुणा। अब 3 के पावर 1 है ना, तो अब 3 का पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2, अब माइनस करेंगे 1 और बाटा में 3 -1, फिर गुणे, फिर 5 के ऊपर 1 है तो 5 में 1 भैया जोड़ दो तो 2 और माइनस कर दो 1 और बाटा में 5 और -1। अब इसी को जो हल करेंगे, जो आएगा वही आंसर हम लोगों का होगा। तो 2 के पावर 5 कितना होला, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, यानी 32 -1 बटा में 2 -1 गुणे 3 के स्क्वायर तो 9 और -1 बटा में 3 में से 1 गई 2 और गुणे 5 25 और -1 यानी 24 और बटा में 4। एक बार वही फॉर्मा मिलेगा, 25 -1 सबसे बढ़िया रहेगी। अब क्या करेंगे, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो इसको मिटा देते हैं, ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे कि ये वाला देखिए, 32 में से 1 गई 31, बटा में 2 में से 1 गई 1, 9 में 1 गई 8, बटा में 2, अब 25 में से 1 गई 24, अब बटा में 4, अब भैया 2 चौके 8, और भाई 4 से 4 कट गए, यानी 31 गुणे 24, 31 में 24 से गुणा किला पर जवन आई वह एक सभी भाजकों के योगफल हो। तो 31 से 24 से तरी गुणा कर ला, 4 एकम 4, 4 3 12, 2 3 दूनी के 6, 4 2 2 4, 6 1 7, यानी 744 सभी भाजकों का योगफल हो जाएगा। 744 सभी भाजकों, हम इसलिए इसको आपको गुणा करके दिखा रहे हैं। इसका भी शॉर्टकट बताएंगे कि किस तरह कितनी भी बड़ी संख्याओं का गुणा तुरंत जल्दी कर देंगे, वो आगे आप लोगों को बताएंगे। बस इस चैनल ऊपर आप लगातार बने रहिए। 744, तो अब जो 744 है इसके सभी भाजकों का योगफल है। ध्यान से देख लीजिए क्या करेंगे, पहले इसका लघुत्तम निकालेंगे और इस फॉर्म में बना लेंगे, और इसके बाद 2 के पावर 4 इसको ऐसे कर लेंगे। इसके बाद 2 में 4 उसके पावर में 1 जोड़ के माइनस, बटा में 2 -1 कर देंगे। इसी तरह 3 के पावर में 1 जोड़ देंगे तो -2 और -1 कर देंगे, 3 -1। इसके बाद 5 के पावर में 1 जोड़ देंगे तो 2 और -1 बटा में 5 -1, और इसी को हल कर देंगे और जो आंसर आएगा वही इसके सभी भाजकों का योगफल होगा। ये क्वेश्चन SSC, CGL, LDC और जितने भी फोर्स विभाग से रिलेटेड कोई एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जामों में पूछा जाता है। अब देखिए जैसे 1260 के सभी भाजकों का योग, 1260 के सभी भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल 1260 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो 1260 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करने के लिए पहले हम आपको बता दिए हैं कि सबसे पहले 1260 का लघुत्तम 2 3 6, 3 में 2 के 2 5 10, यानी कि एक के 3 से काट दा 1, 3 5 15, फिर 3 से काटा 3 के 9, 3 5 15, फिर 5 से 5 7 35, और फिर 7 से 1, वही वाला क्वेश्चन आएगा।
नहीं, ये दूसरा है, ठीक, ये दूसरा है। अब क्या करेंगे कि इसको 2 गुणे 2, हाई वाला है, हाई से लिख दोगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 है, तो लिख दिया नहीं। अब 2 को होगा तो 2 को होगा तो 2 के पावर 2, 3 को होगा तो 2 को होगा तो 3 के पावर 2, 5 को होगा तो 1 होगा तो 1, और 7 को होगा तो 1 होते 1। अब क्या करेंगे, अब करना है इसको ये कि 2 के पावर 2 है तो 1 और जोड़ दीजिए, तो 3 माइनस 1 बटा में 2 माइनस 1, यही संख्या में से 1 घटा दो। फिर सभी भाजकों का योगफल निकाल रहे हैं हम लोग इसके, तो फिर 3 के पावर 2 का, तो 3 में 1 और जोड़ दो, तो 3 माइनस 1 बटा में 3 माइनस 1। अब 5 के पावर 1 बात 1 और जोड़ दो, तो 2 माइनस 1 बटा में 5 माइनस 1। अब 7 के पावर 1 बात 7 में 1 जोड़ दो, तो 2 माइनस 1 बटा में 7 माइनस 1। अब ये करेंगे हल कर दो भैया, तो 2 8 हो जाएगी, 2 के पावर 3 माइनस 1 बटा में 1 27 हो जाएगी, माइनस 1 बटा में 2 5 25 माइनस 1 बटा में 4, 49 में से गई 48 बटा में 6। अब क्या कहिए, अब क्या किया जाएगा, आप इसको मिटा दीजिए, नीचे का ना दिखे आपको कैमरा में। अब क्या करेंगे, आप इसको इस तरह करेंगे कि 8 में से 1 गई 7 बटा में 1, 27 में से 1 गई 26 बटा में 2, 25 में से 1 गई 24 बटा में 4, 48 बटा में 6। अब काट दिया जाओ, एक रह गया 6 चौके 24, 4 से 4 कट गया। अब 2 से इसको 13 काट दीजिए, 13। अब क्या हो जाएगा, 7 गुणे 13 गुणे 48, 17 के 21 के 1 हासिल 2, 7 एकम 7 1 8, 17 के 21 के 1 हासिल 2, 7 एकम 7 8 9 गुणे 48। अब 91 में 48 से गुणा कर लो, देख लो जा, 8 एकम 8 9 8 72, 4 एकम 4 9 चौके 36, 8 4 5 6 6 6 12 1 13 के 3 हासिल 1 3 1 4 4 3 6 8। यानी कहने का अर्थ ये है कि इसके सभी भाजकों का योगफल 43 68 होगा, ठीक। इसके सभी भाजकों का योगफल कितना होगा, 43 68। अगर मान लीजिए यहीं हम पूछ रहे हैं कि इसके सभी भाजकों का योग तो हो गया 43 68, लेकिन इसके सभी भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 के पावर में 1 तो 3, इसमें 1 जोड़ दीजिए 3, फिर इसमें 5 के पावर में 1 जोड़ दीजिए 2, 7 के पावर में 1 जोड़ दीजिए 2, तो 3 3 के 9 9 2 के 18 18 2 के 36, यानी सभी भाजकों की संख्या है 36 हो जाएगी। सम भाजकों की संख्या उसी तरह, इसको छोड़ दीजिए सब इसको छोड़ दीजिए और बाकी में सब एक एक जोड़ के गुणा कर दीजिए। सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या नहीं, सम भाजकों की संख्या में इसमें 1 ना जोड़िए, बाकी सब में एक एक जोड़ के गुणा कर दीजिए। तो 2 2 दूनी के 4 4 3 12 12 दूनी के 24 24 हो जाएगा। इसके सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, तो इसको साफे छोड़ दिया जाता है विषम भाजक में, तो 3 हो जाए, 3 3 के 6 छोड़ देने के 12 हो जाएगा विषम भाजकों की संख्या। यानी कहने का अर्थ ये है कि आप लोग कंप्लीट समझ चुके हैं। हमें जहाँ तक उम्मीद है, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यानी कहने का अर्थ है कि किसी भी संख्या के सभी भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, सभी भाजकों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है, उन सभी को हम आप लोगों को बता दिए। अब अगला वीडियो, अब एक और देख लीजिए, हम तो कहेंगे कि एक और देख लीजिए, सही रहेगा आपके लिए, कि अगर किसी संख्या के सम भाजकों का योगफल ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे हम। किसी संख्या के सम भाजकों का योगफल ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 480 के, जैसे मान लीजिए 480 के जैसे सम भाजकों की संख्या निकाले थे हम लोग, तो उसी तरफ सम भाजकों का योगफल क्या होगा। अगर सम भाजकों का योगफल, तो सभी भाजकों का योगफल भाई निकाले थे हम लोग ना। अब पूछ दे कि सम भाजकों का योगफल क्या होगा, तो सम भाजकों का योगफल निकालने के लिए इसका पहले लघुत्तम निकालिए। तीन 5 15 5 से 1, यानी इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 3 2 5
गुणे 3 गुणे 5 कर देंगे, यानी 2 के पावर 5 को 2 है तो 5 के पावर 2 के पावर 5 गुणे 3 एक ही है तो 1 और 5 एक ही है तो 1। अब इसके समभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको 1 से शुरू करेंगे। 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 5। ठीक, इसको ऐसे कर देंगे। समभाजकों की संख्या, इसके समभाजकों की संख्या निकालने के लिए 2 के पावर 5 हो तो 2 के पावर 1 से शुरू करने के बाद 2 के पावर 5 तक जोड़ देंगे बैठा है। ठीक, फिर इसी तरह यहाँ गुणा का चिन्ह, इसी तरह इसमें क्या करना है, ये विषम संख्या है ना, तो इसमें विषम संख्या है तो 0 से इसको उठाना है, इसको 1 से नहीं उठाना है, इसको 0 से उठाना है। तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, यानी 2 का पावर जो रहेगा उसको 2 के पावर 1 से उठाना है, लेकिन जो 3 के पावर रहेगा, विषम संख्या का पावर रहेगा, 2 को छोड़कर कोई भी पावर रहेगा तो उसको 0 से उठाना है। ठीक, गुणे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। अब इसी को हल कर देंगे तो समभाजकों की संख्या आ जाएगा। 2 एकम 2 प्लस 8 प्लस 4 8 32 प्लस 64, एक 4 ये हो जाएगा, और ये किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक, ये जान लीजिए, x के पावर 0 मतलब 1, किसी भी अगर संख्या का पावर 0 होगा तो उसका आंसर 1 होगा, ये भली बात आप लोग जान लीजिए। तो 3 के पावर 0 यानी 1 और 3, इसका 3 होगा तो 3 1 4, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 1 6। तो देखिए 4 2 6 6 6 6 12 13 14 14 और 32, इस तरह जोड़ लीजिए 14 32 और 64, 4 4 8 2 10 हासिल 1, 6 3 9 1 10 1 11, यानी 110 ये हो गया भैया, 110 ये हो गया, और गुणे 4 और गुणे 6 तो 6 4 के 24, यानी 110 गुणे 24। ठीक, 110 गुणे 24। अब 110 गुणे 24 करे खातिर क्या कही जाए, 110 है या लिख दो 24, इसको हम ही बताएंगे गुणा करना, आप लोगों को पूरा बाकायदे बताएंगे, लेकिन यहाँ नॉर्मल बता रहे हैं। पहले ये सब सारी चीज़ें बता दें, इसके बाद आपको गुणा करना बताएंगे कि बड़ी से बड़ी संख्याओं का सेकंडों में गुणा कैसे करते हैं। उस तरीक़े से अगर यहाँ गुणा कर देंगे तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा। तो इसी तरह साधारण तरीक़े से देखिए, 4 4 2 6 2, यानी इसके समभाजकों का योगफल कितना होगा, इतना हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ गलती हो गया, यहाँ गलत है, यहाँ गलत हुआ है। देखिए 2 मिनट, यहाँ इसलिए गलत, 2 के पावर 2 2 4 8 और ये 16 होगा, 64 नहीं होगा, ये 16 होगा और ये होगा 32। ठीक, सॉरी भाई इसके लिए। तो 4 2 6 6 6 12 13 14 14 14 4 28 29 30 30 2 62, 62 गुणे 4 गुणे 6, यानी 6 4 के 24, 62 गुणे 24, यानी 1488 इसका आंसर होगा। 62 गुणे 24 1488 इसका आंसर होगा। यानी समभाजकों का योगफल ज्ञात करने के लिए जो 2 का पावर होगा उसको 1 से शुरू करेंगे और गुणे कर देंगे, लेकिन जो और अदर जो भी संख्याएं होगी उसका पावर होगा उसका 0 से शुरू करेंगे। ठीक, और गुणा करके जो हल आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक, अब एक और संख्या देखते हैं, एक और संख्या देखते हैं। अब समभाजकों की संख्या आप लोग देख लीजिए, अब विषम भाजकों की संख्या यही देख लीजिए कि 480 के विषम भाजक की संख्या यहीं पर ये देख लीजिए, सही रहेगा, भाजक की संख्या। तो उसी तरह एलसीएम निकालेंगे इसका। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसको आप कटिंग करके हर जगह वायरल भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे द्वारा कॉपीराइट नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ज्ञान का चीज़ है, हर जगह बंटना चाहिए। ठीक, 1 2 2 नहीं के 4, ऐसा ट्रिक कहीं आपको नहीं मिलेगा कहीं भी देखने को। अभी तो ये टेलर है यार, अभी फिल्म बाकी है, अभी हर चीज़ ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का ट्रिक बताएंगे ना, कभी आप सोचे ही नहीं होगी इसका भी ट्रिक होता है। 215, 3 5 15 और 5 से 1। ठीक, 2 गुणे 2 5, 5। ठीक, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, 2 को 5 माना तो 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1 या गुणे 5 के पावर 1। ठीक,
अब क्या करेंगे, हमको विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। सम भाजकों की संख्या में 2 के पावर 1 से शुरू करते थे, और अगर सम भाजकों की संख्या करता तो इसमें 1 से शुरू करते और इसमें 0 से शुरू करते। लेकिन विषम भाजकों की संख्या में क्या करेंगे, इसको साफ छोड़ देंगे, इसको साफ छोड़ देंगे, यानी कि इसको छोड़ेंगे तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, यानी 3 किसी के पावर अगर 0 होगा तो 1 होगा, और 3 के पावर 3 मतलब 1, 5 के पावर 0 मतलब 1 और 5 के पावर 1 मतलब 5, यानी 3 1 4 गुणे 5 1 6, यानी इसका आंसर होगा 24, यानी 480 के विषम भाजकों की संख्या 24। ठीक, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी लोग ये चीज़ें जान गए होंगे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि 625, अगर कोई कह दे कि 625 के सम और विषम भाजक का योगफल क्या होगा, भाजक का योगफल, वो सभी पीछे योगफल ही निकाल रहे थे जो हम अभी बताए हैं, सम भाजकों का योग विषम भाजकों का योग सब बता रहे थे। अब 625, तो 625 ये तो 100% दिमाग लगेगी कि ये सम संख्या से नहीं कटेगा। 625 जब भी कटेगा तो विषम संख्या से ही कटेगा। तो अगर सम भाजकों का योगफल पूछेगा तो सम भाजकों का योगफल डायरेक्ट 0 लिखना है। अगर किसी भी विषम संख्या के सम भाजकों का योगफल अगर पूछे तो उसको डायरेक्ट 0 मारना है। क्या करना है, डायरेक्ट 0 करना है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर विषम संख्या के सम भाजकों की संख्या भी पूछे तो 0 मारना है, और सम भाजकों का योगफल भी पूछे तो 0 मारना है, क्योंकि विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से कटेगी, सम संख्या से वो कटेगी ही नहीं कटेगी। ठीक, तो इसको 5 से काटिए। यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 के पावर 4। तो इसके सम भाजकों का योगफल 0 हो जाएगा, इसके सम भाजकों का योगफल 0 हो जाएगा, इसलिए कि इसमें कोई सम संख्या है ही नहीं। तो सम भाजकों का योगफल 0। आप विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 से शुरू करते हैं, याद है ना, 5 के पावर 0 प्लस 1 प्लस 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 3 प्लस 5 के पावर 4 प्लस 5 के पावर 5। अब ऐसे करेंगे। ठीक, 1 2 3 4 सॉरी 4 है ना, 4 ही तो है, तो इसको क्या कहते हैं 0 1 2 3 4, 0 से शुरू करते हैं। हम पहले ही बता दें कि विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करने के लिए, तो 5 के पावर 0 1 5, ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 5, सॉरी 10 नहीं गुणा कर रहे हैं, 5 25 हो जाएगा, अब प्लस 5 25 5 125 प्लस 125 5 125 में 5 से इधर गुणा कर लीजिए, अगर 625, 125 में 3 देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 5 125, 125 में जैसे 5 से इधर गुणा किया तो 625, फिर इधर 625। अब इसका आंसर कितना होगा, तो 150 ये हो गया, 150 और है ये 5, 155 156 प्लस 625, तो 625 और 156 कितना हो जाएगा, 5 5 10 11 की 1 हासिल 5 2 7 1 8 और 6 1 7, यानी 781। 625 के विषम भाजकों का योगफल 781, लेकिन इसके सम भाजकों का योगफल 0, क्योंकि सम भाजकों की संख्या इसमें है ही नहीं, इसीलिए सम भाजकों का योगफल 0। अगर किसी विषम संख्या का अगर योगफल पूछेगा कि किसी भी विषम संख्या के सम भाजकों का योगफल बताइए, तो वो 0 मार देना डायरेक्ट। अगर सम भाजकों का योगफल और विषम भाजकों का योगफल अगर किसी भी संख्या का होगा तो सम संख्या का ही होगा। अगर विषम संख्या के सम भाजकों का योगफल पूछे तो उसको 0 मारना है, क्योंकि विषम संख्या जो होगी वो विषम संख्या से ही कटेगी, सम संख्या से नहीं कटेगी। लेकिन जो सम संख्या होगी वो विषम संख्या से भी कट सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन सही रहेगा, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसके बाद इसको विराम देंगे। 360 के योगफल जान गए, संख्या निकालना जान गए, योगफल जान गए। अब एक जान लीजिए कि इसके 360 के सभी भाजकों का गुणनफल कितना होगा। गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल निकालने के लिए 360 के पहले लघुत्तम निकालेंगे, योगफल निकालना सिखा दिए आपको, संख्या निकालना। अब गुणनफल निकालना 2 मिनट में सीख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को बंद करेंगे। 180 2 9 18, 2 से 45,
3 से 3 5 15 और 5 से 1, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो 3 है ना, तो 2 के पावर 3 और 1 2 है 3 तो 3 और 5 के पावर 1 है तो 1। तो इसके पहले सभी भाजकों का संख्या ज्ञात कीजिए कि 3 अगर किसी भी संख्या के भाजकों का गुणनफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले उसके भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि सब में एक एक जोड़ के गुणा कर देते थे, यानी 1 में 1 5 के पावर 1 तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 3 के पावर 2 यानी 3 के पावर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 2 के पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, यानी चढ़ते हैं 12 दूनी के 24। ये भाजकों की संख्या है, 360 के भाजकों की संख्या है 24। इसका एक सूत्र होता है गुणनफल निकालने के लिए, भाजकों का गुणनफल। भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए n के पावर n बटा 2, ये n ये संख्या हो जाएगी और यह वाला n भाजकों की संख्या हो जाएगी। जहाँ तो ये वाला n 360 है तो 360 के पावर 24 बटा में 2। इस नियम के अनुसार ये वाला n ये है और यह वाला n भाजकों की संख्या है। तो 360 ये इससे कट गया तो 12 हो गया ना, तो 360 के पावर 12, यानी कहने का अर्थ इसका ये हो गया कि 360 के पावर 12 इसका आंसर हो जाएगा। इसका 360 के सभी भाजकों का गुणनफल कितना होगा, 360 के पावर 12 होगा। ठीक, अब इसी आधार पर आप लोग बताइएगा कमेंट में कि 1296 के भाजकों का गुणनफल, भाजकों का गुणनफल क्या होगा। आपको सूत्र पहले ही हम बता दिए हैं कि सूत्र क्या है, n के पावर n बटा 2, जहाँ n 1296 है, जहाँ n बराबर 1296 और ये वाला n बराबर भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, और भाजकों की संख्या ऑलरेडी निकालना हम आपको बता चुके हैं। तो इसका बना करके कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आंसर कितना होगा 1296 का। बाकी ये लेक्चर यही ख़त्म करते हैं और आगे का कल फिर एक वीडियो लाएंगे हम लोग, ठीक है। तो मित्रों इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर ये सभी ट्रिक अच्छा लगे तो अभी तो ये टेलर है, अभी फिल्म बाकी है, जितने भी गहराई में जाएंगे उतने ही आपको ट्रिक बताएंगे और कैसे मैथ को हल चुटकियों में किया जाता है ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ये मान कर चलिए कि अगर जो मैथ आएगा आपके सामने तो आपको लगेगा कि ये तो हलवा है, तुरंत बना लेंगे। बड़े से बड़ी मैथ को, बड़ी से बड़ी जो भारी से भारी मैथ है उसको ट्रिक के माध्यम से जानने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। इस चैनल पर अब हमेशा इसी तरह का वीडियो आता रहेगा। अब मैथ 0 से शुरू किए हैं और लास्ट तक, जब तक मैथ पूरे तक ख़त्म नहीं हो जाता आंकिक गणित, इसके बाद एडवांस गणित भी इस चैनल पर शुरू करेंगे। सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस का भी बैच इस चैनल पर शुरू करें, लेकिन अभी फिलहाल में जब मैथ चल रहा है तो चलने दीजिए, ठीक है मित्रों। तो अगर आपको सही लगे तो आप 10 और लोगों के पास भेजिए, क्योंकि ये चैनल अभी छोटा है, लोग अभी उतना जानते नहीं हैं। तो यहीं अपने बात को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।